हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोनोवा 007। और आज वेरी स्पेशल वीडियो रहेगा आपके लिए। और ये वीडियो जो बेस्ड है वो 9th क्लास के साइंस के अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और हम सबसे पहले जो लेंगे वो बायोलॉजी पार्ट लेंगे, और बायोलॉजी का ये फर्स्ट वन वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो इन 9th क्लास सेल चैप्टर से। Okay, so first one today we will see cell chapter। और सेल चैप्टर में हम 2 पार्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे डेफिनेशन, और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा। तो आज का जो सेल चैप्टर है उसमें डेफिनेशन को फर्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल किसको बोलेंगे हम। ओके, तो सेल को समझने के लिए फर्स्ट हमको समझना होगा टू उसके रोल को। तो फर्स्ट वन, सेल की जब अपन देखेंगे डेफिनेशन, तो सेल है क्या। सेल है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की बात करते हैं तो सारे जितने भी ऑर्गन है या टिश्यूज है या सिस्टम है वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ओके, सो वी कैन से सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, जो क्या करेगा, बिल्ड करेगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो वी कैन से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो अपन बोल सकते हैं कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड सेकेंड वन, परफॉर्म सर्टेन एसेंशियल फंक्शंस फॉर द बॉडी। एसेंशियल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, और सारे ऑर्गन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, और वो सेल्स प्रोसीड करती है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। So here is first one is structural unit and second one functional unit. So collectively we can say cells is the structural and functional unit of life. Okay, तो cells are structural and functional unit of all living organisms. तो ये जो रहेगी अपनी डेफिनेशन रहेगी कि जब अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी ऑर्गन है, सिस्टम है, टिश्यूज है, वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। एंड सेकेंड वन, फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो जितने भी फंक्शनल रोल है इनसाइड द बॉडी, तो उसमें सबसे ज्यादा मेन पार्टिसिपेट कौन करेगा, सेल्स करेगा। जैसे बात करते हैं किसी ऑर्गन की, तो ऑर्गन में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सो फंक्शनल रोल एंड स्ट्रक्चरल रोल, दीज रोल ऑफ द सेल्स। ओके, सो हियर इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, तो अपन बोलेंगे स्ट्रक्चरल रोल, एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, तो अपन उसको बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट। सो कलेक्टिवली वी कैन से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस वन डेफिनेशन पार्ट। अब चलते हैं हिस्ट्री पार्ट की तरफ। अब देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो नेम आता है वो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले सेल को जिसने ऑब्जर्व किया वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने थीन स्लाइस ऑफ कॉक की जो थीन स्लाइस है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉक पार्ट है, तो उसको थीन स्लाइस उसके फॉर्म किए कट करके, और इस स्लाइस को जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व अंडर वेरी प्रिमिटिव टाइप, बहुत ही सिंपल वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ होलो स्पेसेस देखे हनीकॉम के फॉर्म में। हनीकॉम जो होता है ना, उसमें कैसे चैम्बर बने होते हैं, वैसे वैसे चैम्बर की तरह कुछ उसको होलो स्पेसेस दिखे, तो उन स्पेसेस को कहा सेल। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये कैसे स्पेस दिख रही है, तो इन स्पेसेस को क्या कहा, सेल्स। ओके, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में किसके अंदर, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर कुछ ऐसे होलो स्पेसेस देखे जैसे हनीकॉम में होते हैं, उन स्पेसेस को क्या बोला, सेल्स बोला। ओके, उनको जो सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम,
तो रूम के फॉर्म में एक स्पेस के रूम में, एक होलो स्पेस के रूप में जो स्पेसेस देखे उनको क्या कहा, सेल कहा। तो ये डिस्कवरी फर्स्ट किसके थ्रू हुई, रॉबर्ट हुक के थ्रू। ओके, और उसने वेरी प्रिमिटिव टाइप, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप का यूज किया और ऑब्जर्व किए सेल्स। ओके, नाउ सेकंड वन इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सो ल्यूवेनहॉक जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। अब इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। सो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674 इसने थोड़ा इंप्रूव टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया और उसने कुछ वेरी सिंपल टाइप ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स को देखा। ओके, सो ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स। फ्री लिविंग सेल्स मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस। तो इनकी सेल्स को उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो उसने बोला कि ये क्या है, फ्री लिविंग सेल्स। तो ये जो सेल्स थी वो किसकी थी, माइक्रोब्स की थी। सो दीज आर माइक्रोब्स। ओके, तो सबसे पहले माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए ये सारे स्मॉल वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। ओके, जैसे बैक्टीरिया को कुछ कोकाई शेप की होती है, कुछ बैसिलस शेप की होती है, कोई कॉमा शेप होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोजोआंस भी यूनिसेलुलर होता है, जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर, वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो उसने बोला कि ये क्या है, फ्री लिविंग सेल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं वैसे फॉर्म में नहीं है, ओनली सिंगल कैन सेल्स कैन सर्वाइव। ओके, तो इनको बोला फ्री लिविंग सेल्स। तो सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स और अपन कह सकते हैं माइक्रोबियल सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674। तो सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। नाउ वी विल मूव टू थर्ड वन साइंटिस्ट नेम। थर्ड वन साइंटिस्ट नेम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 he discovered very important part of cell, this one called as nucleus। तो आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ओके, प्लांट सेल, और उसके अंदर ये जो पार्ट है दिस वन इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट रेगुलेट करता है ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सेल के जो फंक्शन है। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस अ टाइप ऑफ ब्रेन फॉर सेल। ओके, तो ये भी एक ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जितना भी रेगुलेशन पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद में J.E. परकिंजे 1839, और इसने डिस्कवर्ड किया था कि फ्लूइड कंटेंट, जो भी अंदर फ्लूइड पार्ट होता है, जो भी मैट्रिक्स पार्ट होता है इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड, उसको उसने बोला प्रोटोप्लाज्म। इसको बोला उसने प्रोटोप्लाज्म। पहले अपने को समझना होगा कि प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म मींस न्यूक्लियोप्लाज्म, मींस न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट मैट्रिक्स पार्ट, और साइटोप्लाज्म में जितना भी मैट्रिक्स पार्ट है कलेक्टिवली। सो हियर इज रिटन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सो सबसे पहले जो स्टडीड द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, जिसने सबसे पहले स्टडी किया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, उस साइंटिस्ट का नाम है J.E. परकिंजे। तो अपन ने 4 साइंटिस्ट के नाम देख लिए। फर्स्ट वन इज रॉबर्ट हुक, जिसने सेल को डिस्कवर्ड किया। देन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने माइक्रोब्स, फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन, जिसने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। एंड फोर्थ वन इज परकिंजे, उसने ऑब्जर्व किया प्रोटोप्लाज्म। नाउ वी विल मूव टू लास्ट स्लाइड, एंड हियर इज सेल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी दी गई, किसके द्वारा, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान इन 1838 प्रपोज सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द रोल ऑफ सेल, कि मेन रोल क्या है, क्या इसका मेन फंक्शन है। तो इसमें सेल थ्योरी में
टू जो मेन कॉन्सेप्ट दिए, टू जो मेन पॉइंट दिए वो स्लीडन एंड स्वान ने दिए इन 1838. फर्स्ट वन पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? सेल्स के थ्रू उनका जो कंप्लीट बॉडी जो है वो बना होता है. एंड सेकेंड वन इज सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसकी सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वो कौन सी यूनिट होती है? सेल. ओके, सो दीज टू पॉइंट किसके थ्रू? स्लीडन एंड स्वान के थ्रू दिए गए. तो इसको बोलेंगे फर्स्ट वन. तो जिसने प्रपोज किया फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी वो कौन थे? स्लीडन एंड स्वान. उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो, उसने एक्सपांडेड सेल थ्योरी की दिया. एक्सपांडेड सेल थ्योरी मीन जो सेल थ्योरी दिया था स्लीडन एंड स्वान ने उसको और एक्सपांडेड कर दिया, उसको और अपग्रेड कर दिया. उसमें वन पॉइंट उसने ऐड कर दिया कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितनी भी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? उनका फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनके डिवीजन के थ्रू उनका फॉर्मेशन होगा. तो ये थी एक्सपांडेड सेल थ्योरी जिसमें थर्ड वन पॉइंट मेंशन किया गया. तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक्सप्लेन करना सेल थ्योरी, देन यू हैव टू राइट ऑल 3 पॉइंट्स. सो फर्स्ट वन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल बेसिक यूनिट है. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेसिक यूनिट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो सेल है. और जितनी भी सेल्स है उनका ओरिजिन कहां से होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू होता है. सो ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये था अपना फर्स्ट वन पार्ट जिसमें हमने देखा द डेफिनेशन ऑफ सेल्स एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स. नेक्स्ट वन क्लास वी विल move to next one part. We will see different parts of the cells. Okay, bye, have a nice day.